अ, ये दिगंबर जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व क्या होता है वो बताता हूँ। दिगंबर जैन धर्म में जो 10 लक्षण पर्व है वो भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से चालू होके अनंत चतुर्दशी तक रहता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके फिर अनंत चतुर्दशी तक रहता है। ये 10 दिन का पर्व है। ये पर्युषण, इसको हम पर्युषण भी कहते हैं दिगंबर जैन धर्म में। तो 10 लक्षण पर्व में क्या क्या चीज़ें आती है वो एक एक करके अब अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का पहला हो गया उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मतलब है कि सब जीवों को क्षमा कर दो। पहला हो गया पहला दिन रहता है उनका उत्तम क्षमा का, इसका मतलब रहता है कि सारे जीवों को क्षमा कर दो। फिर सेकंड डे में मनाते हैं उत्तम मार्दव का मतलब है कि हमारा जो बिहेवियर है वो विनम्रता और कोमलता भरा होना चाहिए। कि हमारा जो बिहेवियर है वो विनम्रता और कोमलता भरा होना चाहिए। फिर तीसरे दिन हम लोग मनाते हैं उत्तम आर्जव। इसका मतलब रहता है कि हमारे में जो है सिंसेरिटी हॉनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रहनी चाहिए। मतलब जो है हमारे में निष्कपट वाली भावना नहीं रहनी चाहिए। जैसे मतलब लोगों को धोखा दे दिया वो वाली भावना हमें नहीं रहनी चाहिए। मतलब वी शुड बी ट्रूथफुल इन आवर थॉट वर्ड एंड एक्शन। ये हो गया उत्तम आर्जव। फिर उसके बाद में है चौथे दिन हम लोग मनाते हैं उत्तम सोच। चौथे दिन आ जाएगा उत्तम सोच। उत्तम सोच में होता है कि हमें मन वचन और काया से कुछ भी गलत काम नहीं करना है। चौथा आ जाएगा उत्तम सोच, मन वचन काया से कुछ भी गलत काम नहीं करना है। फिर पाँचवें दिन हम लोग मनाते हैं उत्तम सत्य। उत्तम सत्य का मतलब होता है कि हमें सत्य बोलना है हर समय। हमें जो है सत्य बोलना है हर समय। फिर छठे दिन हम लोग मनाते हैं उत्तम संयम। उत्तम संयम का मतलब होता है कि हमें जो है मन और इंद्रियों पे काबू रखना है। इंद्रिय कौन कौन सी होगी, जैसे जीभ, कान, नाक, मतलब एक्सेट्रा है ना। हमें मन और इंद्रियों पे काबू रखना है। इंद्रिय जो वो होती है जो किसी भी चीज़ को महसूस करने की हमें मतलब शक्ति दे। जैसे जीभ हो गई तो वो खाने का टेस्ट देगी हमें, कान हो गया तो वो सुनने की शक्ति देगी, नाक हो गया वो सूंघने की शक्ति देगी, इस टाइप से। तो मन और इंद्रियों पे काबू रखना है हमें उत्तम संयम में। फिर नेक्स्ट आता है सातवें दिन हम लोग मनाते हैं उत्तम तप। उत्तम तप में क्या होता है, हमें तपस्या करनी है। उत्तम तप में हमें तपस्या करनी है और अपनी इच्छाओं को काबू में रखना है। उत्तम तप में तपस्या करनी है और इच्छाओं को काबू में रखना है। ये हो गया 7वें दिन। फिर 8वें दिन है उत्तम त्याग। जब 8वां दिन आता है तो उसमें आता है उत्तम त्याग। उत्तम त्याग का मतलब होता है कि भौतिक सुखों का त्याग। जैसे मतलब गाड़ी, बंगला, मकान, इस टाइप से है तो उत्तम सुखों का त्याग और आसक्तियों का त्याग। मतलब भौतिक सुखों का त्याग और आसक्तियों का त्याग। जैसे गाड़ी, बंगला, मतलब ये जो है इसका त्याग, भौतिक सुखों का त्याग और आसक्तियों का त्याग। फिर 9वां दिन जो है वो आता है आकिंचन्य। 9वां दिन आता है आकिंचन्य। इसको कहते हैं हम लोग कि मतलब जो है हमारे में परिग्रह वाली भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ जो चीज़ें होती है उसको इकट्ठा करने की भावना नहीं होनी चाहिए, परिग्रह वाली भावना। जैन धर्म कहता है कि मतलब हम लोग जो है हमें जो है अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, परिग्रह का पालन नहीं करना चाहिए। तो अकिंचन्य का मतलब होता है कि परिग्रह वाली भावना हमें नहीं होनी चाहिए। मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने की भावना हमें नहीं होनी चाहिए। हमारे में जो भावना रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए अपरिग्रह वाली, परिग्रह वाली नहीं रहनी चाहिए। फिर 10वें दिन आता है ब्रह्मचार्य। मतलब हमें जो है ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और अपनी आत्मा को कंट्रोल और अपनी आत्मा में लीन रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और अपनी आत्मा में लीन रहना चाहिए। फिर लास्ट डे आता है एक दूसरे से माफ़ी मांगने का। पर्युषण का जो लास्ट डे है वो होता है एक दूसरे से माफ़ी मांगने का, एक दूसरे को क्षमा करने का। जय जिनेंद्र।